हमारे मध्य शोभायमान है। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि महोदय से, आदरणीय प्राचार्य जी से मुख्य अतिथि माननीय श्री अमरनाथ जी से एवं आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी से एवं प्रोफेसर सुनीता अवस्थी जी से निवेदन करूँगा कि माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करने का अनुरोध करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। परम ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज हम लोग एक ऐसे ग्रंथ पर इस गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उसके महात्म्य पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमको बहुत कुछ विवेचन करेंगे जो हम लोगों को पता नहीं, वो भी जानेंगे आज, और आप लोगों को तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय अमरनाथ जी शोभायमान है, उपस्थित हैं। मैं आदरणीय प्राचार्य से निवेदन करूंगा कृपया उनका माल्यार्पण से एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करने का प्रयास करें। आदरणीय प्राचार्य अभी आगे आ जाएंगे। आदरणीय रजत जी आ जाइए।
प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्राचार्य जी का मालार्पण के द्वारा स्वागत करने का करेंगे। प्राचार्य जी की इच्छा है कि आदरणीय प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी का भी स्वागत करना बहुत अच्छा। बिना इंटरव्यू के अधूरा है तो ये समझिए विनोद कुमार पांडे जी को इधर ये क्या चीज है? ये मोमेंटो नहीं है, ये क्या है? मेमेंटो है। मेमेंटो क्या चीज होती है? किसी भी घटना के स्मरण, चिरस्थायी स्मरण के लिए जो भी दिया जाए, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतीक चिन्ह। तो मेमेंटो दिया जा रहा है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करना शायद बहुत अल्प समय में भी कोई काम किया जाता तो हमने इन दोनों लोगों को फिट कर दिया है, गुरु के साथ 6 लाख को फिट कर दो। ये अमरनाथ जी ने जैसे चर्चा हुई, मैं गया विश्वविद्यालय, कुलपति जी का आदेश था कि भाई बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ करना चाहिए। एवं आगे जो आगंतुक बंधु हैं उनका स्वागत एवं अपने मुखार बिंद से सबका मार्गदर्शन करने का करें। आदरणीय प्राचार्य औपचारिक रूप से द्विवेदी जी, अमित द्विवेदी जी करेंगे, मगर मैं द्विवेदी कॉलेज की तरफ से अमरनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। अशोक तिवारी जी के साथ आए हुए हैं, ये लोग समर्पित लोग हैं देश की संस्कृति के लिए, और जो भी भले काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, समाज की सेवा के लिए जन जन के बीच जा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो आपका इस गीता के श्लोक वाचन कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। शायद हम सभी जानते हैं कि गीता एक, आप देख रहे होंगे सब चारों तरफ जो लगे हुए हैं पोस्टर्स, इनमें गीता के किसी न किसी अध्याय के श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है ना? और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि गीता में किसको महत्व दिया गया है? कर्म। किसको महत्व दिया गया है? कर्म को, है ना? और हमें सबसे अच्छी चीज लगती है उसमें हर अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण चीजें लिखी है, जीवन के हर पक्ष को छुआ गया है। मगर एक चीज बहुत अच्छी लगती है उसमें कि एक श्लोक है कि कृष्ण भगवान अर्जुन लड़ाई नहीं कर रहे थे, उनको सिखाया कि भाई एक श्लोक है, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोजते नहीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौंताय युद्धाय प्रविश्य, कि उन्होंने बताया था कि दोनों में मजा ही मजा है, विन-विन सिचुएशन है। लड़ाई करोगे, अगर खेत रहे तो ऊपर स्वर्ग मिलेगा, जहाँ तल है तो चाहो सो मिलेगा, अगर
जीत गए तो चिंता भोग करोगे, फिर राज करोगे, सब दिन तो चिंता वाली बात नहीं है। धर्म के लिए युद्ध करना ही। फिर ये सब सिखाने उठाने के बाद तैयार नहीं हुए तो फिर उन्होंने अपना विशाल व्यापक रूप दिखाया। मैं भगवान हूँ, मैं ही सब करता हूँ। तो मैं जब करते होगा फिर आपको गुरुवर को बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सुनो शिष्य, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मगर माध्यम तुम हो। इस मर्द लोग में जो भी आता है उसको कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म आपको ही करना होगा, बिना कर्म किए हुए आपको मुक्ति नहीं है। इसलिए मेरा आदेश करो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस जीवन में आपको कष्ट ही कष्ट है। उन कष्टों से कैसे पार पा सकते हैं? कर्म के द्वारा। अगर कर्म आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा अपने को दोष देते रहेंगे, आप हमेशा तकलीफ में रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे। और अगर आप कर्म करते रहते हैं तो वो बता भी दिया है कि आपके बस में क्या है, कर्म ही करना है और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। क्या श्लोक है वो? यही तो सुनना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका अधिकार किस पे है? कर्म पर है। फल तो आपके हाथ में नहीं है। फल किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। ये स्वयं अपने मुंह से कृष्ण भगवान कह रहे, स्वयं कह रहे। और हमें ऐसा नहीं लगता कि किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में उदासीनता, आलस्य को सिखाया गया है। जो अनीश्वरवादी भी हैं, जो ईश्वर में विश्वास भी नहीं करते, वो भी कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, अपने आप सब मिलेगा। कर्म करने से सब विभाग की रेखा बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, होता है ना। कर्म करते हो, आखिरी बार में लगाते हो, ये पहले था 54 मैच और 20 हो गया, 20 मैच में जीत जाते हो ना। पूरा एवरेज लास्ट की 1 और 2 बार पूरा एवरेज बिगाड़ देती है और हारता हुआ जीत जाता है। शायद ये तो केवल प्रस्तावना थी। इस पर व्यापक रूप से गहन अध्ययन किया है हमारे संघ प्रचारक श्री अमरनाथ जी ने, वो इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। आप सब लोग अच्छे काम के लिए आए हैं। सकाम संगत सत्संगत करते। सत्संगत क्या है? अच्छे लोगों की संगत करना। बांस और मिश्री एक ही भाव मिलता है। अगर जब बांस होता है ना, इसकी बांस अगर मिश्री के साथ रहती है तो उसी मिश्री के रेट में मिलती है। तो हमें सबको निरंतर रूप से, नियमित रूप से गीता के श्लोकों को पढ़ते रहना है और उनको पढ़ना है और उनको भूलना है और उनको अब भूलना है, चिंतन करना है और फिर उसको अपने ऊपर उतारना है। कहते हैं जो लोग गीता पढ़ते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। जो गीता पढ़ते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि सभी को बता दिया गया है उसमें कि मर भी जाओ। सबसे ज्यादा आदमी को डर किस बात का रहता है? इस नस्ल से सबसे ज्यादा अगर डर रहता है हम मर जाए, तो उनको डर ये नहीं मरना है, कुछ नहीं है, ऐसा मत करते हो। वो आसान सी जीवना नहीं था, न्याय मंदिर रहना, अरे कपड़ा है, आत्मा कभी मरती है? शरीर मरता है। तुम्हारा शरीर मरेगा मगर तो तुम्हारी आत्मा है। जैसे तुम कपड़े बार बार पुराने कपड़े फेंक करके नए पहन लेते हो, इसी तरीके से ये जो आत्मा है वो पुराना शरीर फेंकेगी, नया पहन लेगी। और जो आदमी मरने के डर से मुक्त हो जाता है तो वो डिप्रेशन क्या चीज़ है? वो डिप्रेशन सब परमहंस हो जाता है। अपमान भी करो तभी उसको कोई फर्क नहीं, सम्मान कर दो तो कोई इससे ज़्यादा है नहीं, तो क्या है? तो धीरे धीरे अभ्यास, पढ़ने, ढूंढने और अभ्यास करने से गीता जो है वो मानव को अपराजेय बना देती है। तो हमें लगता है उस पर आप लोग आज खुद वाचन करेंगे। जो लोग वाचन करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। न केवल यहाँ, कॉलेज तो करेगा ही, इस बार एनुअल डे होगा। एनुअल डे कॉलेज का करेंगे हम। कब करेंगे? दिसंबर लास्ट और जनवरी के जब सामने काल होगा, मिलान होगा, उस समय करेंगे। उस पर महाविद्यालय के
जितने भी छात्रों ने किसी भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है उनको सर्टिफिकेट और बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉम्पिटिशन प्राइजेस होंगे उनको दिया जाएगा। किसके सामने? किसी वीआईपी के सामने, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने, जो हमारे पूर्व छात्र हैं उनके सामने। और अभी 20 तारीख को स्वामी ज्ञानानंद जी और सुधांशु त्रिवेदी जी आ रहे हैं, तो उसमें भी हम सब लोग शिरकत करेंगे। क्यों? जैसे काम सत्संगत करते थे, अच्छे लोग जाओगे, अच्छी बातें सुनोगे तो अच्छा आचरण करोगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसी हाल में यहाँ तक कम इसी तरह वहाँ बढ़िया इसी ठंडी हाल में बैठना है और साफ करना है और बौद्धिक ग्रहण करना है, अच्छी अच्छी बातें। ठीक है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं और बधाई। और एक बार फिर हम हृदय से अमरनाथ जी का वंदन स्वागत करते हैं। औपचारिक वाला थोड़ा हमने उनका दे दिया है, इनसे आप चाहिए हमको जाने दीजिए, तो और विशेषता है आदरणीय प्राचार्य जी ने गीता का सार अपने आप की संक्षेप में आपके सामने रखा। अब मैं संस्कृत विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित द्विवेदी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे मुख्य अतिथि के लिए अपने मुखारबिंद से स्वागत करने के लिए। और मैं महाविद्यालय के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर रजत कुमार श्रीवास्तव से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। श्रीमद् भगवद गीता संगोष्ठी में श्लोक वाचन प्रतियोगिता में हमारे बीच मुख्य अतिथि की भूमिका में पधारे परम श्रद्धेय परमादरणीय माननीय अमरनाथ जी। यूँ तो माननीय अमरनाथ जी को किसी भी प्रशंसा अथवा परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन फिर भी दो बातों में उनके व्यक्तित्व को बताना चाहेंगे कि उन्होंने लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। ऐसे माननीय अमरनाथ जी हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान होकर हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। माननीय प्राचार्य जी किसी जरूरी काम से अभी अभी चले गए हैं अपना वक्तव्य देकर, एवं मंच पर उपस्थित हमारे कॉलेज के चीफ डॉक्टर डॉक्टर रजत श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर सुनीत अवस्थी जी, एवं इस कार्यक्रम में जो ये प्रतियोगिता होगी उसमें निर्णायक मंडल में जो जजेस हैं उन जजेस का स्वागत विशेष तौर से इसलिए करेंगे। पहले तो आपको बता दें कि वो दो जजेस हैं हमारे विभाग के, संस्कृत विभाग के आदरणीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी एवं उसी विभाग की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर ममता शर्मा जी। होता क्या है कि जहाँ भी जज की बात आती है तो जज बनना और इस भूमिका को निभाना, जब हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जजेस होते हैं वो लॉ पर, फैक्ट्स पर, फेस वैल्यू पर, सेक्शन पर, इन सारी तर्कों पर वकीलों के जो आर्गुमेंटेशन होता है उसके आधार पर अपना निर्णय देते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा निर्णायक मंडल है, यहाँ जो हमारे लॉर्डशिप जजेस हैं, वो लोग आपकी विद्वता पर, आपकी योग्यता पर और आपके प्रस्तुतिकरण पर आपको अंक देंगे। वहाँ पर आपका वो नहीं चलना है जो उस कोर्ट में चलता है।
यहाँ की कोर्ट बच्चों थोड़ी दूसरे प्रकार की है। और चूँकि गीता का कार्यक्रम है, अभी हमारे मुख्य अतिथि को बोलना है, उनके समक्ष ना तो मैं अधिक जानता हूँ और ना मुझे अधिक बोलने का अधिकार है। बस गीता पर एक छोटी सी बात रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि गीता की महत्वता क्या है। ये आज से नहीं, आदिकाल से ऐसा हुआ कि जब हमारा देश गुलाम था तो विंस्टन एस चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने हमारे यहाँ से कलकत्ता के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ख्याति विद्वान को बुलाया और उससे ये कहा कि आप जो है कहाँ वहाँ भारत जैसे गुलाम गरीब देश में पड़े हुए हैं, जहाँ न कुछ पढ़ने की सुविधा है, न लिखने का है, न कुछ दर्शन है। आप ऐसा करिए कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। और ले जाके उनको अपने विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी दिखाई और कहा, देखिए ये 10-10 कमरे की इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ जिसमें हर तरीके की किताबें हैं, हर तरीके का दर्शन है। तो आप बताइए, जहाँ आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप उस देश में क्यों पड़े हुए हैं? आप वहाँ छोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ जाते? यहाँ आपका विकास हो जाएगा, यहाँ सब कुछ आपके लिए प्रगति के रास्ते खुलेंगे। तो उन विद्वान ने उनसे बहुत अच्छा उत्तर दिया। उनकी बात को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए कहा कि आप सच कह रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आपके पास बहुत ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि आपकी संपूर्ण इतनी बड़ी लाइब्रेरी और इतनी बड़ी किताबों की संख्या भी हमारे भारत की एक छोटी सी पुस्तक का मुकाबला नहीं कर सकती। उसमें जो दर्शन है वो आपका पूरा लाइब्रेरी हमको नहीं सिखा सकता, जो हमारे यहाँ एक छोटी सी किताब हमें सिखाती है। तो बोले, वो कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा कि वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो विंस्टन एस चर्चिल का मुंह जरा सा रह गया और बंद हो गया। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने भी गीता को समझा तो उन्होंने कहा, नहीं, वो जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही और सत्य है। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा विषय है, तो जैसा कि हमारे आदरणीय विभागाध्यक्ष कहा भी करते हैं कि गीता के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है, जो हम सभी को बहुत मार्मिक और प्रासंगिक लगता है कि अनाशतः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति आसा सन्यासी च योगी च नानिरग्नम चाक्रिया। कि ये जरूरी नहीं है कि हम सभी लोग पढ़ लिख के IAS हो जाएं, PCS हो जाएं, साइंटिस्ट हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, प्रोफेसर हो जाएं। हम लोग जहाँ कहीं पर भी हैं, चाहे रिक्शा चला रहे हैं, चाहे रोटी बना रहे हैं, या छोटी मोटी कोई भी काम व्यापार कर रहे हैं, अपने कार्य को ईमानदारी निष्ठा के साथ करना ही श्रेष्ठता है और परमपद मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना है। अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रिक्शा भी चलाता है तो वो भी मात्र ये करे कि अपनी सवारी से उचित पैसा ले, उसको उसके उचित गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे, तो वो भी योगी है, तपस्वी है, श्रेष्ठ है और परमपद मोक्ष का अधिकारी है। जरूरी नहीं है कि हम अगर समाज में बहुत उच्चता को प्राप्त करें तभी जो है हम। तो गीता जो है हमें ऐसे ही विशिष्ट चीज़ों के विषय में बताती है और आगे बढ़ने की निरंतर प्रेरणा देती है। मैं पुनः अमरनाथ जी का स्वागत करता हूँ और अपने आदरणीय चीफ डॉक्टर सर डॉक्टर सुनील सर एवं निर्णायक मंडल के अमरनाथ सर, विनोद पांडे सर, ममता शर्मा जी को पुनः हृदय से स्वागत के साथ कार्यक्रम में आने के लिए हमारे अन्य शिक्षक जो भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। और छात्रों का विशेष तौर से, क्योंकि यदि वो ना होते तो जैसे बारात पूरी हमने सजा ली और दूल्हा कहने लगे है ही नहीं, तो बारात करेगी क्या? बारात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो उस प्रतियोगिता में जिसमें प्रतिभागी ही नहीं होंगे, तो उस प्रतियोगिता का कोई मूल्य महत्व स्वतः ही नहीं रह जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों का तो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे अधिक उनका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे सभी विद्याओं का, सभी उपनिषदों का सार गीता है, वैसे ही हमारे सभी विषयों की ज्ञाता हमारे विधि भाई सब कुछ जानते हैं। और बहुत ही आपने सुना, किसी विषय को की गहराई से, हृदय से छूकर के अपनी बात कहते हैं। मैं आज चूँकि गीता का द्वितीय अध्याय हमारे महाविद्यालय के लिए मिला है कि
सौभाग्य की बात है कि गीता का तो एक सब अतुलनीय अमूल्य है, लेकिन अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो मुझे जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, 18 अध्यायों में से दूसरा अध्याय खासतौर से छात्रों के लिए सबसे उपयोगी है और हमको वही मिला है। हमारी बहुत अच्छी बात है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। और जो योग की बात की जाती है, दोनों योग के जो लक्षण हैं वो भी आपके द्वितीय अध्याय में हैं। चाहे योगा कर्मसु कौशलम, चाहे समत्व योग, ये दोनों आपके द्वितीय अध्याय के 48वां श्लोक और 50वें श्लोक के आसपास आपको मिलेंगे। और योगा कर्मसु कौशलम पर ही हमारे अभी अभिज्ञ जी ने कहा कि कोई भी कर्म करिए सफलता से करिए योग। योग का मतलब केवल यह नहीं है कि हम केवल सुबह को उठेंगे और आसन पर अपना योग व्यायाम करेंगे, केवल वही नहीं है। हम कोई भी कार्य अपनी निष्ठा से करते हैं, चाहे टीचर है तो अपना टीचर का कार्य, कहीं कर्मचारी है तो कर्मचारी का कार्य, नैतिक कर्तव्य से करते हैं, यही योग है। आगे हमारे हम कुछ कहें तो बोले उचित भी नहीं, और ऐसा अवसर भी नहीं है कि हम माननीय अमरनाथ जी हमारे पास उपस्थित हैं, मैं उनसे सुनना चाहता हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत जीवन अपना समर्पित कर दिया है समाज के लिए, कल्याण के लिए। मैं आदरणीय अमरनाथ जी से निवेदन करूँगा, कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करने का कार्य करें। ये हम सभी लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में गीता आयोजन समिति के संरक्षक माननीय श्री अशोक तिवारी जी भी उपस्थित हैं। मैं और आगे जो हो रहा है उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके योगदान दे रहे हैं। मैं गणित विभाग के जूलॉजी विभाग के डॉक्टर दीपक जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका माल्यार्पण करें। पूरा बनाया मंच पर विराजमान विद्यालय के महाविद्यालय के अधिकारी बंधु, गीता जयंती आयोजन समिति के संरक्षक श्रीमान अशोक तिवारी जी, आपकी शिक्षक शिक्षिका तथा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी बंधु, सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो साहब आप लोग श्लोक का वाचन करेंगे, देख करके करेंगे, तो एक दो श्लोक का वाचन मैं करा दे रहा हूं। दूसरे अध्याय के श्लोकों का आप पाठ करेंगे। तो जब आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो इसमें जो छंद दिया गया है उसका नाम है अनुष्टुप छंद है। पूरे श्लोक में कुल 32 अक्षर होते हैं। पहली पंक्ति में है 16 और नीचे 16, तो 8 अक्षर एक साथ पढ़े जाते हैं। जब आप पढ़िएगा तो अपने आप गिन लीजिएगा, लेकिन गिनते समय जो आधा अक्षर होगा, अनुस्वार होगा और विसर्ग होगा, इसकी गणना नहीं की जाती है। तब आप अपने आप समझ जाएंगे कि कहाँ हमको श्वास लेना है। तो सभी लोग साथ देंगे, बोलेंगे एक बार? बिल्कुल सर। ठीक। श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अस्तु पूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इसका अर्थ यह है कि पहले अध्याय में
जब अर्जुन शोकावेशित होकर के अपना हथियार गांडीव रख करके बैठ गए, तब उसके बाद संजय ने ये श्लोक कहा। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का प्रथम उपदेश आया है। कई लोग कहते हैं कि इसी अध्याय में 11वें अध्याय श्लोक से भगवान का उपदेश शुरू होता है, लेकिन भगवान ने इसी दूसरे और तीसरे श्लोक में बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए उपदेश और मार्गदर्शन दिया है। ये पहला श्लोक था दूसरे अध्याय का पहला, कम तथा कृपया विष्टम। अब भगवान बोलेंगे, श्री भगवान वाच। अब एक बात बता दे रहे हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी में कहीं ये शब्द नहीं पाएंगे, श्री भगवान वाच। कोई वीआईपी बोल सकता है, भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत कम बोलते हैं। पूरा श्री रामचंद्र वार्ता पढ़ेंगे तो उसमें भगवान राम क्या कहे हैं वो जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन गीता में मुख्य रूप से भगवान ही बोलते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, जब आप पढ़िएगा तो सोचिए कि कोई साधारण आदमी नहीं बोल रहा है, कोई बिल क्लिंटन, ओबामा या नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हैं। जिसने विश्व की रचना किया है, अगर ऐसी कोई शक्ति है जिससे परमात्मा करते हैं तो परमात्मा बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, या कभी कभी उसका मन नहीं लगता, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारा एक मन होगा जो मन कहता है कि पढ़ो मत, काम मत करो। इसमें किसी का मन काम में लगता है? लगता है, ये कहना नहीं लगता है, लगता है। वास्तव में कोई व्यक्ति जीवन में उतना ही सफल हो पाता है जितना वो अपना मन लगाता है। इसमें सैनिक वृत्ति के कई विद्यार्थी बैठे हैं। क्या क्वेश्चन है कि बंदूक की नली लंबी क्यों होती है और रिवाल्वर की नली छोटी क्यों होती है? कोई बता सकते हैं? बंदूक तो दिखाओ आपने, या जो तोप है उसकी तो और ज्यादा लंबी होती है, तो क्यों लंबी होती है? मारक क्षमता बढ़ाने के लिए जितनी लंबी नली होगी उतनी दूर तक का प्रहार किया जा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। किसी व्यक्ति के पास जितना बड़ा उद्देश्य होगा, जितनी बड़ी सोच होगी, वह व्यक्ति अपने जीवन को उतनी आगे तक ले जाता है। तो पहली बात ये आप लोगों को, हम सब लोगों को, हमें अपने जीवन को आगे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? कहाँ आगे ले जाना है? तो उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहीं भाषण में कहा था कि स्काई इज द नॉट लिमिट, स्काई इज नॉट लिमिट। ये आकाश की कोई सीमा नहीं है। हमारा मन इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है, इसमें कितनी शक्तियां। देखिए चंद्रयान गया हुआ है और हमारे वैज्ञानिक यहाँ से बैठ करके उस चंद्रयान का नियंत्रण कर रहे हैं। कब उसमें फूल छोड़ा जाएगा, कब वो अपनी चक्री गति के मार्ग का परिवर्तन करेगा, यहाँ नीचे बैठे बैठे आदमी सोच रहा है और आदमी के मन से वो चीज नियंत्रित की जा रही है। लेकिन भारत के रॉकेट में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए महीनों लगा। रसिया का रॉकेट अभी 2 दिन में जाने वाला है, 4 दिन के अंदर में सीधे चंद्रमा पर पहुंचेगा। ताकत का खेल है। जीवन क्या है? शक्ति का खेल है। क्या है जीवन?
जीवन शक्ति का खेल है, जीवन प्रेरणा का खेल है, जीवन उत्साह का खेल है। ये जीवन में उत्साह, प्रेरणा, आनंद आप प्राप्त कर सकें, उसके लिए जो चीज है वो है श्रीमद् भागवत। लेकिन हम तो पढ़ते नहीं हैं। इसके कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? तो आज के कार्यक्रम की या जो हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता जयंती के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, देखो केवल दूध के बारे में पढ़ने से कोई फायदा किसी का नहीं हुआ है, न होगा। जब तक आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे नहीं, जब तक उसको जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि आज से ही श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू कर दीजिए, एक बड़ी सोच के साथ। तब आप देखेंगे कि साल 2 साल के अंदर आपके जीवन में आपकी शक्तियों का जागरण हो रहा है। तो जो भगवान बोले श्री भगवान वाच, बोलिए अब आप देखिए आपके पास, हम सबके पास अनेक ऐसे विचार आते हैं जो केवल हमें मनोरंजन की ओर ले जाते हैं। हम आनंद में रहना चाह रहे हैं। अगर कहा जाए कि कौन व्यक्ति तुलना अगर करना है कि आनंद मनोरंजन ज्यादा चाहिए कि सफलता चाहिए, तो अधिकतर लोग फेल हो जाएंगे और कहेंगे कि सफलता बाद की बात है, आनंद तो आज का है। इसी नाते 5 घंटा 6 घंटा हम लोग मोबाइल चलाते हैं, क्या नहीं? सोशल मीडिया क्यों? तमाम लोग अखबारों में कितना समय देते हैं, आपस में कितनी गॉसिप करते हैं, अपने बातचीत करते हैं, कितना समय हमारा जाता है, लेकिन हम सफलता के प्यासे नहीं हैं, हम आनंद और मनोरंजन के प्यासे हो जाते हैं। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है कि किसके लिए तुम जियो, किसके लिए तुम पागल बनो, किसके लिए काम करो। केवल इन 3 बातों को आपने समझ लिया तो गीता की बेसिक या गीता की आधारशिला आप रख पाएंगे। वो श्लोक बताइएगा। विषमे समुपस्थितम् अनार्य दुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान की आय अर्जुन, तुम्हारे मन में ऐसे विचार कहां से आ गए जो कि नीचे स्तर के विचार हैं, तुच्छ विचार हैं। कस्मलमिदं, कस्मल माने होता है गंदा, जो साफ नहीं, आइडियाज आपके साथ नहीं है, ऐसे विचार आ गए। कैसे विचार होने चाहिए? तो उसके लिए भगवान 3 कसौटी देते हैं, आप सबके लिए है। आप देखिए कि आपके विचार साफ हैं, आपके विचार पावरफुल हैं, आपके विचार आपके हितैषी हैं कि नहीं है। इसलिए इन 3 कसौटियों पर रखना चाहिए। जो भगवान कहते हैं क्या? अनार्य दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम् अर्जुन। पहली कसौटी है, देखो क्या वो श्रेष्ठ विचार हैं, अनार्य हैं। जो विचार श्रेष्ठ लोग धारण नहीं करते हैं, आज हमारा भारत उन्हीं विचारों से घिरा हुआ है। अगर आपका एक मुकदमा फंस जाएगा तो जहां जज साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं के बगल में बैठा हुआ उनका अधिकारी एक मुकदमा सुनने के लिए पैसा मांग रहा है। ऐसा है कि नहीं? जो पढ़ाई लिखाई किया हुआ व्यक्ति का IAS बन गया है, वो पैसे के बिना काम नहीं करता है। बड़ी मात्रा में अपवादों की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। आज हमारा भारत इस समस्याओं से घिरा है कि नहीं?
लेकिन वो पढ़ाई लिखाई करने वाले हमारे विद्यार्थी, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के लोग ये बात नहीं सोच पा रहे, तुलना नहीं कर रहे, क्या ये श्रेष्ठ विचार है? तो आप देखिए, तुलना करिए, अगर वो श्रेष्ठ है तो जरूर लीजिए, अगर श्रेष्ठ नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा कसौटी क्या बताते हैं? स्वर्गम, क्या उससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग का मतलब अभी आप इतना समझ लीजिए, जो व्यक्ति नौकरी नहीं पाएगा, जो आदमी 50-60 हजार रुपया कानपुर में नहीं कमा पाएगा, उसका जीवन यही नरक है। क्या गलत कह रहे हैं? वो अपना इलाज नहीं करवा पाएगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएगा, अच्छी गाड़ी में घूम नहीं पाएगा, एसी नहीं लगवा पाएगा, क्योंकि उसके पास पर मंथ इतना वेतन या पैसा इनकम नहीं आ रही है। तो इसी को हम कह सकते, भगवान कहते हैं आप तुलना करिए, जो बात हमारे पास मन में विचार आई है, क्या उससे हमें स्वर्ग मिलेगा? तो स्वर्ग का विचार यह है कि तुम एक योद्धा बनो। यहाँ से गीता आपको आगे बढ़ाएगी कि अगर आप योद्धा नहीं हैं तो आप विजेता नहीं हो सकते। अगर आप योद्धा नहीं हैं, युद्ध से भाग रहे हैं, तो आप कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा मन अनेक कठिन कामों से भागता रहता है। आज हमारे देश में कोई काम नहीं करना चाहता है, आप भी अपने घर में काम नहीं करना चाहते होंगे। बहुत से लोग होंगे अपनी मम्मी से अपना कपड़ा धुलवाते हैं, अपनी बहन से अपनी थाली धुलवाते हैं, अपनी कापी किताब भी अपने नौकर से, अपने परिवार के लोगों से कहते हैं तुम जाते हो कमरे से उठाकर हमारे पास ले। मोबाइल से उतना नहीं उठा पाते हैं। ये क्या है? अगर कर्म नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, यानी सुख नहीं मिलेगा। और तीसरी जो होती है कसो, वो क्या है? कीर्ति कर्म अर्जुन। देखो इससे क्या तुम्हें कीर्ति मिलेगी? आप लोग इसमें से कोई आदमी ऐसा है जो कीर्तिवान बनना चाह रहा है, जो परमवीर चक्र चाह रहा है? इसी विद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी भी पढ़े हैं कि नहीं?